सभी लोगों को नमस्कार। गुनगुन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास हमारी मैथमेटिक्स से संबंधित है। काफ़ी लोगों को मैथ से संबंधित छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं या छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में वह क्लियर नहीं होते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को क्लियर करें और कितनी आसानी को करते हैं मैथ में। तो शुरुआत करते हैं मैथ से संबंधित इस क्लास में। एलिमेंट्री शेप्स। आप देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कई तरह की शेप होती हैं। कभी क्या होता है, सर्किल होता है, कभी क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, कभी स्क्वायर होता है। इस तरह से ना जाने ट्रायंगल शेप भी होती है। इस तरह से कई सारी शेप होती हैं जो मैथ में इन जगहों पर यूज की जाती हैं। इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। फिलहाल हम बिगिनिंग लेवल पर हैं, तो हम आपको बताएंगे अभी लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कोई लाइन है, इससे जो भाग कट गया, सेगमेंट का मतलब होता है खंड, तो इससे कट गया मतलब तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लाइन का कोई लाइन है बहुत बड़ी, उसका ये सेगमेंट तो उससे हिस्सा है। क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। कोई लाइन है उसका फिक्स्ड पोर्शन होता है। मान लो हमें इतना लाइन सेगमेंट की आवश्यकता थी तो हमने ये निकाल लिया, तो ये फिक्स्ड पोर्शन है किसी लाइन का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको बताते हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट। जैसे कोई लाइन सेगमेंट हमारे पास ये है, तो इसको मेजर कैसे करते हैं, मतलब इसको नापते कैसे हैं या मापते कैसे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है तो बोलते हैं। जो अगर किसी लाइन सेगमेंट को हम मेजर करते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है उसे बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसके तीन मेथड हैं किसी लाइन सेगमेंट को मापने के। पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप माप सकते हैं। या आपने ये देखा, आप मापते रहते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, या आप अंदाजे से बताएं कि ये 2 मीटर की है मान लो, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। हमने कोई पैमाना यूज नहीं किया। अब हो सकता है ये ऑब्जर्वेशन में हो सकता है ये 1.8 ही हो, रियल इसकी जो मेजर है या लेंथ है वो 1.8 मीटर ही हो, या 2.1 हो जाए या 2.2 हो जाए, मतलब अंदाजे से मापना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अंदाजे से। दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। दूसरा मेथड क्या है? ट्रेसिंग के जरिए आप पता लगाएं कि ये कितनी लेंथ की है। तो ट्रेसिंग की क्या होती है? जैसे मान लो ये लाइन है। अब क्या है, जो ट्रेस पेपर होता है वो क्या होता है? हल्का होता है। उससे क्या होता है, आप जिस पेपर के ऊपर रखेंगे या जिस अक्षर के ऊपर रखेंगे वो अक्षर ऊपर दिखाई देगा। ट्रेस पेपर के बारे में बता दूं तो अब कंपैरिजन कैसे करें? मान लो यहाँ पे ट्रेस पेपर का यूज वहीं हो सकेगा जहाँ पर जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब पूछा क्या, विच इज द फिगर, या बिल्कुल बराबर है, थोड़ा ही अंतर है इनमें लेंथों में, और आपको हमें पता करना है इसमें से कौन सी फिगर है। मान लो ये और ये लगभग बराबर से ही लग रही है। अब आप ट्रेस पेपर के जरिए पहले इसको माप लो फिर इसको माप लो, अंदाजा लग जाएगा कि कितना अंतर है। इस तरह से ट्रेस पेपर का यूज होता है। बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है ये, लेकिन इसके जरिए भी हम इसको माप सकते हैं। अगला इसमें कंपैरिजन यूजिंग बाय रूलर एंड डिवाइडर। रूलर क्या होता है? जो हमारी स्केल होती है, तो आपने देखा होगा। रूलर और डिवाइडर क्या होता है? हिंदी भाषी लोग बोलते हैं प्रकार, और रूलर वाले लोग बोलते हैं, हिंदी भाषी के लोग, पटरी या स्केल। आपको बता दें ये तो होता है रूलर। आप देखिए ये है रूलर। ये क्या है? डिवाइडर। आप देख सकते हैं इसको, डिवाइडर को, जैसे ये है डिवाइडर। एक मेथड क्या है, आप या तो उसे रूलर से मापें या डिवाइडर से मापें, और या इन दोनों के से एक साथ मापें। एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्केल है आपके पास, ये लेंथ की लेंथ की ये लाइन है, अब इसको मापना है। आपने क्या किया, आप अपना ये रूलर लेके आए और इसको क्या करें, आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो बना है ये 0 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से प्रत्येक कॉलम क्या है? 1 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से ये यहाँ तक जाओगे तो ये 10 सेंटीमीटर की है, मतलब तो इनके बीच की दूरी आपस में कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से नापेंगे, जैसे ही आपने प्रकार रखा है 0 ये है ये लाइन, और 0 यहाँ भी रखेंगे रूलर का, फिर आप देखेंगे ये जहाँ पर रुकता है वहीं पे जाकर आप इसकी लेंथ मेजर कर लेते। इसी तरह
लेकिन इसमें खामी क्या है, जब आप इसको नापते समय अगर अपनी आँख को ठीक ठीक ऊपर रखते हैं फिर तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन अब किसी चीज़ को आप साइड से देखेंगे तो आप की लेंथ गलत माप जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं मान लो, अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं दिखेगा कि कहाँ पर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एरर अवश्य आ जाएगी रूलर से। ऐसे डिवाइडर, डिवाइडर के कैसे नापते हैं हम लोग, डिवाइडर को यूज करने के लिए मान लो कोई लाइन है, ऐसे लाइन है हमारी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस कोने पे एक पॉइंट रखा, जैसे ये ए पॉइंट है इसका रूल डिवाइडर का, तो ए पॉइंट यहाँ रखा इसका, बी पॉइंट यहाँ रखा, और इसे देख लिया ये कितना इसका बीच का ये पोर्शन आया, और फिर इसको हमने रूलर पे रख लिया, अपने रूलर पे 0 से जहाँ तक ये जा रहा है तो वहाँ तक इसकी लेंथ हो गई। यहाँ पर इस इमेज में देखो 0 से ये 4 तक आया है, तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बता दें इसी में डायरेक्शन के बारे में, मैथ में काफ़ी डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं और कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें डायरेक्शन क्या है। तो आप देखते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन होती है तो ये तो है ईस्ट, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्व, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ईस्ट क्या है राइट में है, वेस्ट क्या है लेफ्ट में है, नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। तो इस तरह से होता है, आपको याद रखना चाहिए। साउथ में हमारे कौन सा देश है भारत के, श्रीलंका है, कौन सा है श्रीलंका। इधर क्या है नॉर्थ में चाइना है, ठीक है? और ईस्ट वेस्ट इधर सन राइजेज होता है हमेशा, और इधर छिपता है सूरज, यहाँ पर पश्चिम में। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, ये सारी क्या है मेन डायरेक्शन है। आप याद रखें हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद कर लें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से आप इसको याद रखें। नॉर्थ ऊपर चाइना की तरफ, साउथ नीचे श्रीलंका की तरफ, एज पर श्रीलंका एज पर साउथ, ऐसे याद कर लें तो साउथ हो गया। राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट साइड पे वेस्ट और ऊपर नॉर्थ चाइना की तरफ। उम्मीद है आपको दिशाओं का या डायरेक्शन का ज्ञान हो गया होगा। अब देखिए हम कुछ चीज़ें बताते हैं डायरेक्शन से संबंधित कैसे हैं। देखिए आप अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो, ठीक है, इधर नॉर्थ की तरफ मुंह कर, यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें हम आपको दर्शा रहे हैं कि आप अगर इधर मुंह करके खड़े हो, इधर नॉर्थ की तरफ एरो लगा रखा मैंने, यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, आप किस तरफ को खड़े हो मुंह करके नॉर्थ की तरफ। अब क्या हुआ, आप इधर से टर्न हुए, और देखो दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर बता देते देखो, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की जो सुई होती है वो जिस दिशा में घूमती है वो क्लॉकवाइज। मान लो ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी बोले या वॉच बोले, क्लॉक जो दीवार देखिए वॉच की घड़ी बोलते हैं, और जो दीवार पे लगते हैं उसे क्लॉक बोलते हैं। तो जो क्लॉक है, क्लॉक की जितनी भी सुइयाँ हैं आप देखिए उसकी इस डायरेक्शन में घूमती हैं, आपने देखा होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरह से तो ये क्लॉकवाइज, और अगर हम क्लॉक के उल्टे घूम रहे हैं मतलब पीछे की तरफ, यहाँ से हम घूम रहे हैं तो ये इधर को घूम रहे हैं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। आप याद रखें ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अब वही यहाँ बता रहे हैं। अब आप क्या है, आप अपना मुंह नॉर्थ की तरफ रखे हुए हैं, आप देखिए नॉर्थ में आप यहाँ से इस तरफ को आ गए घूम के, इस तरह से घूम गए, और आपका मुंह अब हो गया ईस्ट की तरफ, ठीक है। और जब ईस्ट की तरफ ये हो गया, आप इधर देख रहे थे, आप घूम के इधर आ गए, और किस दिशा में घूमे हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमे, क्योंकि क्लॉक होती है उसकी सुई भी इस तरफ को घूमती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज की किस तरफ को घूमती है, इस तरफ घूम उल्टी, ठीक है। तो जब हम और यहाँ से यहाँ तक घूमने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री। आपको किस कई क्लास में पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारे आपस में कितने हैं 90 डिग्री हैं, और ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हम घूमे और हमारा मुंह किधर हो गया, इधर ईस्ट की तरफ, तब क्या होगा,
अगर आप एक राइट एंगल घूमे, मतलब 90 डिग्री अगर घूमे, तो आपका जो फेस है वो किधर को आ जाएगा, ईस्ट की ओर आ जाएगा। इधर से ये क्लियर हो रहा है। आप घूम लीजिए, यहाँ पर मूव कीजिए और ठीक घूमिए, आप देखेंगे इधर को ईस्ट की तरफ मूव हो गया, तो आप 90 डिग्री घूम गए। इसके बाद आप फिर से एक बार 90 डिग्री घूम गए। जैसे ही आप 90 डिग्री घूमे, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपका फेस किधर आ गया, साउथ की तरफ। आप इधर मुंह करके खड़े थे और आप घूमते हुए पहले इधर घूमे ईस्ट की तरफ, फिर इधर घूमे, इस तरह से आप साउथ की तरफ आ गए। अब आपका मुंह इधर को हो गया, इधर से। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। आगे और बताते हैं इसी में स्ट्रेट एंगल। इसमें एक चीज़ और बता, तो अगर आप 90 डिग्री घूम रहे हो, ये ठीक है ना, तो ये हो गया राइट एंगल। इसे या तो 90 डिग्री भी बोलते हैं और राइट एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं इसी में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब सीधा एंगल, स्ट्रेट माने सीधा कह लो। इसमें क्या होता है कि जब आप जिधर को आपका मुंह है वहां से 180 डिग्री एक बार में घूमेंगे, तो वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। मतलब 180 डिग्री एक बार में और 90 डिग्री दो बार में घूमेंगे, तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। आप इधर मुंह करे थे, 180 एक बार में घूम गए तो स्ट्रेट एंगल, और दो बार 90 घूम गए तो स्ट्रेट एंगल आपने बना लिया। मतलब ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल हो गया। अब एन से एस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अब ये तो एंगल हो गया, और एन से एस की जो दूरी हो गया, एन एस हो गई, वो इस कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। आगे देखते हैं इसी में टर्निंग बाई टू। यहाँ कुछ निष्कर्ष हैं या कंक्लूजन है जो हम आपको बता दें। टर्निंग बाई टू स्ट्रेट एंगल्स, अगर दो स्ट्रेट एंगल्स आप टर्न हो रहे हो तो, या 4 राइट एंगल्स टर्न हो रहे हो, 4 बार राइट एंगल्स टर्न हो रहे हो, द सेम डायरेक्शन मेक्स ए फुल टर्न। तो आप पूरा टर्न हो गए, मतलब आप जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। आपको समझा देते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। आप इधर मुंह करके खड़े थे, अब आप घूमे कितना, स्ट्रेट एंगल 2, मान लो पहला स्ट्रेट एंगल यही तो हुआ 180, और फिर 180 घूम गए तो वापस वहीं पहुंच गए जहाँ थे। एक तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा इसी से समझा देते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, सॉरी ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ये बोल रहा है 4 राइट एंगल्स अगर आप घूम जाते हैं, 90 डिग्री घूमे, फिर 90 डिग्री घूमे, फिर 90 डिग्री घूमे, फिर 90 डिग्री, किस डायरेक्शन में, सारा का सारा क्लॉकवाइज में ही चल रहा है, अभी तक एंटी क्लॉकवाइज में कुछ नहीं है। हम क्लॉकवाइज जब पूरा 4 बार 90 डिग्री घूमे, तो फिर हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तो ये क्या हो गया, फुल टर्न बोलता है। ये पूरा क्या कहलाता है, फुल टर्न, आप पूरे घूम गए हो। तो दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। जो हमने इसमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ का पूरा जो टर्न लिया है, ये क्या कहलाते हैं, वन रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब पूरा एक चक्कर कहलाता है। दिस एंगल इज वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और ये पूरा जो वन रिवॉल्यूशन है, वन रिवॉल्यूशन है जो, वो क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। अब बता दें, यहाँ पर राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और कंप्लीट एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री, क्योंकि जितना आप घूमेंगे एंगल वही उसकी वैल्यू होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।